नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 30 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, गुरुवार का, थर्सडे का। और देखिए, धीरे धीरे करके ये महीना जो है पूरा समाप्त हो चुका है लगभग। कल जो है वो आखिरी दिन है इस महीने का। और बोलिए खाटू श्याम महाराज की जय। देखिए हमारे शीलू भाई और हमारे शिव कुमार भाई दोनों जो हैं बैठे हुए हैं, मोर्चा इन्होंने संभाला हुआ है। और ग्राहक की अगर हम बात करें, ग्राहक मंडी में पहुंच भी रहा है और पहुंचने वाला भी है, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे ठंड का आगाज होता जा रहा है, जैसे जैसे मौसम में ठंडक होती जा रही है, वैसे वैसे ग्राहक, जैसे स्कूलों का टाइम आप देखो आधा घंटा बढ़ चुका है, ऐसे ग्राहक भी कहीं ना कहीं जो है अपने समय को बढ़ा करके रिपोर्टों को भी देखता है। बहुत सारा ग्राहक ऐसा है जो बिल्कुल सचेत ग्राहक है, बिल्कुल मुस्तैद है, पहुंच जाता है मंडी में जी। और बहुत से ग्राहक ऐसे हैं जो कुछ रिपोर्टों को देख करके भी आते हैं कि मंडी में गाड़ी कितनी है, आज मंडी में ग्राहकी कैसी है, कल मंडी में भाव कैसा था, आज मंडी में भाव कैसा है। सारी चीजों का एक निरीक्षण करने के बाद मंडी में पहुंचता है, ताकि उसको जो है लहसुन के भाव अच्छे मिल जाएं, उसको जो है कहीं ना कहीं फायदा हो जाए। तो फिलहाल ग्राहकी की अगर हम बात करें, ग्राहकी में मुस्तैदी नजर आती है। बाकी आज बाजार क्या कह रहे हैं, आवक क्या कह रही है, भाव क्या कह रहे हैं, आने वाले दिनों में जिस हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं हम सभी लोग, आप और हम, कि आने वाले दिनों में जिस हिसाब से इस बार लहसुन की बुआई में डिस्टरबेंस हुआ है, वो फर्क आने वाले दिनों में भाव में पड़ सकता है। तो क्या वो फर्क वास्तव में पड़ता नजर आएगा, क्योंकि अभी समय हमारे पास बहुत है, लेकिन लहसुन हमारे पास में ऐसा नहीं है 60% है, 70% है। मात्र हमारे पास अगर लहसुन होगा 25 से 30% है, जो आप लोगों की गणनाओं के अनुसार, मैं कोई गणना नहीं कर पाऊंगा, आप लोग जो बताते हैं उसके अनुसार हम बता रहे हैं। जो सब लोग सभी जगहों से छोटे छोटे कमेंट करके हमें बताते हैं कि जी इतना इतना है, उसके हिसाब से 25 से 30% है, 35% भी होगा। तो आप देखो जनवरी तक का पूरा समय, और इस बार आप ये देखो ना कि अब डिस्टर्ब हो गया है, जो बुआई वाला मामला था वो डिस्टर्ब हो गया है बारिश की वजह से, प्याज का और लहसुन का। तो इसका असर जरूर पड़ेगा। जैसा कि फिर हम नए साल में जब नया महीना आता है उसमें हम बात करने शुरू कर देते हैं अपने अपने आड़ती भाइयों से कि जी कितना उत्पादन रह सकता है, कितना, उसका अंदेशा आपसे लगना शुरू हो गया कि उत्पादन कुछ कम रह सकता है। बाकी तो वक्त बताएगा, समय बहुत बलवान होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव जो है वो बाजारों में बन गए हैं, क्या कुछ माहौल बन गया है। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए पहुंच गए हमारे संजू भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया। संजू भाई, आज सबसे पहले बताओ कितनी गाड़ियां मंडी में आ गई जी लहसुन की? लहसुन की जो है वीरवार का दिन है, 18-20 गाड़ी की आमदनी है, अच्छा जी। जिसमें 8-9 गाड़ी तो यूपी की है, हाँ जी, हाँ जी। एमपी की है, एक दो हिमाचल की है, हाँ। हरियाणा की भी है एक दो। अच्छा जी। मतलब टोटल मिलाकर 18-20 गाड़ी की आवक है। संजू भाई, अगर हम ग्राहकी की बात करें, ग्राहकी में दम चल रहा है? अब ग्राहकी बहुत बढ़िया है, हम्म। ग्राहकी में कोई वो नहीं है। हम्म। क्वालिटी के अनुसार, भाव बाजार के हिसाब से बहुत अच्छी दुकानदारी है। ये है कि थोड़ा सा सर्दी का मौसम है हम्म। तो थोड़ा सा ग्राहक लेट निकलता है। सही बात है। 11-12 बजे के करीब ग्राहक निकलता है, जो बाहर का ग्राहक आता है वो 11-12 बजे के करीब आता है। हम्म। सुबह सुबह तो लोकल ग्राहक आते हैं मंडी। हाँ, लेकिन एक बात है संजू भाई, जो लोकल ग्राहक मंडी में आते हैं ना, वो काफी हद तक मंडी का भाव तय कर देते हैं, हाँ, क्योंकि अच्छे मालों का उठाव हो जाता है। अच्छे मालों का उठाव है। माशाखोर लोग सुबह ही पहुंच जाते हैं संजू सुबह भाई पहुंच जाते जी। तो संजू भाई सबसे पहले फिर भाव बताना शुरू करते हैं हम एक हैं। बार। देखो जी, सबसे पहले हम हिमाचल की लेंगे। हिमाचल की 2 या 3 गाड़ी की आवक है आज। जी। और जी बाजार क्योंकि अब जो है हिमाचल के मालों में जनरेशन की शुरुआत हो गई है। अच्छा जी। हाँ, जनरेशन की शुरुआत होने से मालों की पकड़, जिन मालों में जनरेशन आती है वो माल बिकने मुश्किल होते हैं अच्छा। जनरेशन की शुरुआत है। और वेट भी जाता है जनरेशन की वजह से। हम्म। ये है हिमाचल का जो भाव है वो 50 रुपए से लेके 130 से 35 का, 38 का, 40 का है बढ़िया मालों का भाव। यानी कि सुपर फास्ट माल है 130 से 40 रुपए का बाजार है क्वालिटी के अनुसार। अच्छा जी संजू भाई। है ना, जनरेशन वालों का, जनरेशन वाले माल तो बिकने चाहिए, हम्म। रोकने में कोई फायदा नहीं जनरेशन वाले माल का। हम्म। क्योंकि सुपर फाइन माल नहीं है दिल्ली मंडी में। ज्यादातर माल काले पीले, अब बिना जनरेशन वाले माल नहीं है, कम है। जो जनरेशन वाले माल है तो सुबह सुबह बिक जाते हैं। हम्म। रही अब यूपी के माल, यूपी के मालों को भी यही है, 30 रुपए से लेकर
70 75, कोई बहुत ही टॉप में 80 85 90, काठकोला होगा तो 90 100 ये है। बाकी एवरेज माल तो यूपी के यही बिक रहे 25 रुपए से लेके 50 60 रुपए 70। अच्छा जी। क्योंकि अब थोड़ा सा मालों का रिकॉर्ड भी होगा, क्योंकि त्योहार भी करीब करीब खत्म हो लिए, दिवाली भी खत्म हो ली, बस अब तो एक नहान आएगा, पूर्णमासी का नहान आएगा। ये है कि दुकानदारी फिर चलेगी। अब जहाँ दुकानदारी में को 3 महीने की दुकानदारी 4 महीने की दुकानदारी बढ़िया रहेगी। जनवरी तक दुकानदारी 15 फरवरी तक पुराने लहसुन की डिमांड रहेगी। ये है एमपी के माल भी यही बिक रहे 30 40 रुपए से लेके 80 90 के बाजार है दिल्ली मंडी में। बढ़िया माल बिकता है क्वालिटी के कारण। क्वालिटी बढ़िया होगी तो बढ़िया पैसे मिलेंगे, क्वालिटी हल्की होगी तो हल्के पैसे मिलेंगे। ये है। संजू भाई रामपुर वाले? रामपुर वाले में बिक रहे 30 35 रुपए से लेकर 70 75, कोई बहुत ही टॉप हो तो 90 100। बाकी जैसे कोई यूपी के आते हैं? ये यूपी तो यूपी एक ये तो है नहीं है, थोड़ा बड़ा इलाका है यूपी में के नाम 5 इलाके हैं जहाँ से लक्षण आते हैं। सबसे टॉप में चल रहा है इस टाइम रामपुर बनवासी, फिर उसके बाद में घिरौर कुरावली, फिर उसके बाद में एटा, फिर उसके बाद में सोरो। तो ये 25 रुपए से लेकर 60 रुपए 70 रुपए के एवरेज बाजार है। कोई स्पेशल मधुवासी काटकोला वाटकोला 90 100 बाजार है, उनका बाजार तो ये है। ऐसे हिमाचल का बाजार है 50 रुपए से लेकर 130 से 40 रुपए क्वालिटी के अनुसार। फिर दूसरी बात यह है एमपी के भी यही भाव है 30 रुपए से लेकर 70 80, जो G2 वगैरह भी ले रहे हैं, बिहारी जो ले रहे हैं वो 40 रुपए से लेकर 80 रुपए तक के माल बिहारी ले रहे हैं। कोई बहुत ही टॉप होगा बॉक्स वाले तो 80 90 100। जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी मेंटेनेंस, हाँ, वो जो स्पेशल क्वालिटी बोलते हैं वो मार्केट रेट से 20 रुपए टाइट है। अच्छा जी। यानी वो वाले माल क्या भाव हैं जो 20 रुपए टाइट है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी? एमपी के है वही 90 100 110 ऐसे के नाम मधुवासी रामपुर के, ऐसे कोटा के, क्योंकि वो गाड़ी में मुश्किल से 20-30 कट्टे होते हैं। ऐसे ही तो हिमाचल का जो माल है अगर 10-20 कट्टे होंगे ऐसे क्वालिटी का 140 का 145 बिक जाएंगे। इसमें तो जैसे ये माल है, इसमें तो ग्रेडिंग करके दाना निकाल दो। अब ये लहसुन है 122 रुपए की मैं कोशिश कर रहा है बेचने के लिए, गिराक आता है देख कर चल जाता है। ये बताओ कितना बढ़िया माल है, कितना मोटा माल है। तो इसलिए क्या है, एक तो क्या है दिल्ली मंडी में हिमाचल का लहसुन बहुत बढ़ गया, कम से कम 3000 कट्टे का बैलेंस होगा दिल्ली मंडी में हिमाचल का, 3 से क्या 4 का ही ना हो। लेकिन सब यही है खिल्ले मीडियम गोली जमलेसन वाले माल, काले माल, पीले माल, यही है। ये है। मैं आपको एक क्वालिटी दिखाता हूँ, आओ देखो मैं बताऊंगा। ये क्वालिटी है मेरे पास, कल आई थी, कल परसों आई थी। ये देखो ये आया है डबल ए मार्क का है। ये है 30 कट्टे की लाट है ये। अच्छा। ग्राहक ने 70 रुपए मांगी है ना। मैं इसका व्यापारी भी सुन रहा होगा। जमलेसन पे है माल, जमलेसन पे तो नहीं है माल, कालेपन पे है, लेकिन कट्टा खोल कर देखा इसमें मरे की शिकायत है। अच्छा। 70 रुपए मांगी है। मेरा वीडियो इस व्यापारी 121 कट्टे की लाट है, डबल ए का माल है, 70 रुपए मांगी है ना। मैंने इसलिए पूछा नहीं क्योंकि मुझे भाव जचा नहीं, क्योंकि माल भी दो, लेकिन ये पोजिशन मार्केट में यही है, क्योंकि थोड़ा यही साइज और मजबूत माल हो तो 100 बिक जाएगा ये। लेकिन इसमें कट्टा पलट कर देखा तो इसमें मरे की शिकायत ज्यादा है। तो ये है 120 रुपए 22 रुपए बिक रहा है माल ये। तो ये है ट्रिपल है। एक दिन ये मांगा था 100 रुपए को, पाई ने मना कर दी, क्या करेंगे आप। अब ये इसी भाव की पोजीशन है इसकी। तो ये चक्कर है, ये बिका 120 रुपए। तो जी यही है मेरे पास। तो ज्यादातर हिमाचल है, देसी भी है, तो माल तो आते जाते रहते हैं बेचेंगे। तो जी इसलिए जमलेसन आनी चालू होगी। अब जब माल बेचने में फायदा है, मैं व्यापारियों से अनुरोध करूंगा कि माल रोकने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे वेट भी घटेगा और जब जमलेसन आएगी तो रेट भी घटेगा। अच्छा संजू भाई, एक चीज मैं पूछता हूँ, हाँ, कि सपोज करो, चलो ठीक है, सारे लोग अब मालों को मान लो तेजी से बेच देंगे, तो आगे पूर्ति कहाँ से होगी? आगे तो माल ही नजर नहीं आ रहा। आगे जो 3 महीने का समय है उसमें बाजारों में पूर्ति कहाँ से होगी? फिर तो लहसुन का रेट बहुत ऊपर चला जाएगा। नहीं रेट इतना ज्यादा ऊपर अभी माल बहुत है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। दूसरी बात का, अब बताओ जिन मालों में जमलेसन या मेरे शिकायत है उन्हें बेचने में फायदा है।
नहीं वो तो बिल्कुल बेचना ही पड़ेगा। अगर हम इसे नहीं बेचेंगे तो ज्यादा ठंड बढ़ेगी तो ये और दबना शुरू हो लेकिन जाएगा। संजू भाई एक चीज और है, अगर सारे लोग अभी तेजी से मालों को बेचने लगेंगे ना, हाँ, तो बाद में त्राहिमाम मच जाएगा, 1.5-2 महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं त्राहिमाम नहीं बचेगा, क्योंकि तो माल माल भी तो खत्म हो जाएंगे ना फिर। अभी खत्म नहीं होंगे माल। कब फसल खत्म होंगे? फसल लेट है। हाँ। ये 10-20 रुपए तेजी से इज्जत से निकल जाएगा, अच्छा। न कि नए पुराने की फसल एक हो जाए, है ना। अगर माल निकलेंगे, थोड़ा माल स्पीड से बिकेंगे, तो नए वालों को बेनिफिट मिलेगा। अच्छा। ये है, आगे की भी तो सोचो। फिलहाल की वर्तमान की सोचो, आगे फरवरी के एमपी वालों फरवरी की बात सोचो। माल बेचने में फायदा है। वैसे जिसके पड़ते हैं, जैसे अपने विभाग के, मैं तो यही कहूंगा इस बीट से माल बेचो, अब बढ़िया रहोगे। वैसे आपको ये बताओ संजू भाई, अगर इतनी स्पीड से भी माल बिकता रहेगा तो ये माल कब तक खत्म हो जाएगा? दिसंबर के एंड तक खत्म हो जाएगा? ये मैं बताऊं, 15 फरवरी तक पुराने लहसन चलेंगे। वो तो खींचने पे चलेगा ना। नहीं नहीं चलेंगे, दो लेना माल है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, लोगों के पास माल है। 25-30% माल है। अगर 25-30% थोड़ा होता है, टाइम भी तो देखो। समय देखो कितना है। आप मेरी बात सुनो, समय की मैं बताऊं, अक्टूबर खत्म हो लिया, हाँ। नवंबर दिसंबर जनवरी, हाँ, नवंबर दिसंबर 3 महीने। 3 महीने है 1 महीने का 10% हो गया। है ना। 3 महीने में 15 दिन छुट्टियों को निकाल दो, हाँ, है? सही है। 90 दिन में से 2.5 महीने 75 दिन। 75 दिन। हाँ, तो 75 दिन क्या 2.5 महीने। होता है? कुछ भी नहीं। 75 दिन में नहीं निकल 75 दिन पाएगा। तो ऐसे बीत जाएंगे। बीत जाएंगे, हैं? हाँ, चलो, तो यानी तो कि देखो, बीच बीच में झटका तो लगेगा। इस बार ये कह रहे हैं कि लहसुन जो बोना था ना, जो इस समय बुआई लहसुन की लेट है, बुआई होनी बुआई थी, चल रही है। वो सही से इस समय बारिशों ने धो दिया ना बुआई को। अप डाउन माल बाजार बने होंगे, अप डाउन जब मजा आएगा काम करने में। हाँ, ये तो बात है। अब ये 10 तारीख के बाद में थोड़ा सा सुधार होना चाहिए लहसुन में, ये दो चार। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो संकेत आपने दिया ना, बहुत हाँ, जबरदस्त है ये। क्योंकि 10 तारीख के बाद में थोड़ा सुधार, क्योंकि ऐसा है ना, एक तो हर राज्य में चुनाव है। हाँ, दिल्ली का बिहार में तो है ही है। दिल्ली का जो बिहारी बाबू है, वो चुनाव की तरफ से बिहार भाग रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। अब सरस्वती पूजा हुई, छठ पूजा हुई, अब बिहार से ग्राहक, जो ग्राहकी है, भी आने शुरू हो गए। तो एक्चुअल जो है 10 तारीख से दुकानदारी कुछ बढ़नी शुरू हो जाएगी। सही बात। साहेबी, कल को देव उठनी कालसी हाँ, है। और हिंदू समाज में साय जो निकलते हैं, देव उठनी कालसी के बाद निकलते तो हैं। बोलो विष्णु भगवान काल की, जय, लक्ष्मी मैया की जय जय। जय जय। हाँ, तो ये तो चलिए, ये भी बहुत अच्छा संकेत, 2 संकेत आपने दे दिए। बस। एक तो साय का, और दूसरा आपने कहा बाजार उतार चढ़ाव में रहना चाहिए। फायदा तो तभी होगा, हाँ, एक जैसा बन जाएगा तो फायदा नहीं होगा। अब सुनो, चलिए। 2 महीने से बाजार तेजी तेजी पे ही है। हाँ, कहीं ना कहीं तो रुकेगा ये, सही बात है। कहीं ना कहीं तो बिल्कुल, रुकेगा। बिल्कुल, अब थोड़ा ना रुका है बाजार। हाँ, रुका है। थोड़ा 2, 4, 5 रुपए लहसुन में बंदी तेजी कोई नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। ये है कि अब थोड़ा सा हो रुकेगा, लेकिन लहसुन वही है। हिमाचल के मैंने बताया ना, सबके बाजार 30 रुपए से लेके 70, 80, 85 लहसुन के बाजार हैं देसी मालों में ऑल ओवर। हिमाचल के 50 रुपए से लेके 130 से 40 रुपए। अब बिना जमनेशन के मालों की उठाव ज्यादा है, जमनेशन वालों में उठाव कम है। तो संजू भाई एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म करा मेरा बताओ। कॉन्टैक्ट नंबर है 9891715593, जगदम्बे ऑनलाइन कंपनी, A270, सब्जी मंडी आजाद। धन्यवाद। तो चलिए, संजू भैया ने जो है वो आपको पोजीशन आज के बाजारों की बता दी। और कहीं ना कहीं देखिए, संकेत बातों बातों में मिल जाते हैं। कितने उन्होंने बहुत बड़ा संकेत ये दिया है कि बाजारों में उतार चढ़ाव होना जरूरी है। पिछले 2 महीने से बाजार तेजी की तरफ है, कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद अगर बाजार रुक जाता है, और रुक करके अगर थोड़ा सा डाउन होकर के 2 रुपए डाउन होकर के अगर 5-7 रुपए बढ़ता है, तो उसको मंदी नहीं कहेंगे, उसको हम तेजी कहेंगे। और बिल्कुल जब तक बाजार नीचे नहीं जाएगा तब तक ऊपर भी नहीं आएगा। ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि 3.25 साढ़े 3 सालों से आप लोगों से ये चीज मुझे सीखने को मिली है। और कहीं ना कहीं अब देखो, खुल करके ना, दरअसल बोलने में थोड़ा सा हल्का सा असमंजस की सी स्थिति बनी रहती है कि भाई खुल करके चीज बोलने से कहीं नुकसान। पिछले साल नुकसान हुआ, लेकिन वही चीज है, बहुत से लोग जो है वो समझ जाएंगे, क्योंकि समय हमारे पास में परिपूर्ण है। और हमारे पास में लहसुन, अगर जैसे भैया ने बताया 15 दिन की छुट्टी भी है ना, तो ये पेरिशेबल आइटम होते हैं, ये मंडी में पहुंचते ही पहुंचते हैं। अगर 15 दिन की भी छुट्टी है, इनका अगर किसी किसान की गाड़ी मंडी में पहुंची है, तो उसमें उस गाड़ी को ऐसा नहीं हो सकता कि एपीएमसी जो है वो अंदर ना जाने दे, समझे। एपीएमसी उसको जो है, हेलो, तो देखिए इस तरह की जो है फिलहाल स्थितियां बन रही हैं। बाकी ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।